श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय ने 4 श्लोक कर लिए थे। 5वां श्लोक पहले श्लोक पढ़ लेते। न हि किंचित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कार्यते हवस कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। भगवान कह रहे हैं कि न ही किंचित क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, क्षण मात्र के लिए भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। ये एक मुख्य बात है। ऐसा समझ लीजिए कि जितनी योनियां हैं, पशु पक्षी चर अचर, देवता असुर, सारी योनियों में एक मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जिसमें कर्म की प्रधानता है और कर्म का फल मिलता है। बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं। सारी योनियों में भोग भोगा जाता है। एवं देवता भी इस योनि के लिए, मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं कि हमें मनुष्य योनि मिल जाए। तो आप ये समझिए कि भगवान की कृपा से हमें ये बड़ा मनुष्य जन्म मिला है और इसमें भगवान ने हमें एक विवेक दिया है। जैसे कि आपके टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, कोई 2000, 1500, 3000, 10,000, 12,000, कोई 50,000, 70,000 का होता है। आईफोन आजकल। तो ऐसे ही ये मनुष्य योनि से तरह आईफोन टाइप है। वो 70,000, 80,000 का एक आईफोन, सबसे बढ़िया, तरह तरह की चीज़ें उसमें की जा सकती है। तो ऐसे ही ये मनुष्य योनि है, क्योंकि इसमें विवेक की प्रधानता है। और विवेक की प्रधानता के बाद में आप ये सौभाग्य समझिए अपना कि आपको सत्संग मिल गया। सत्संग मिलना भी एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। ये भी भगवान की कृपा से ही होता है। और फिर हम भारतवर्ष में जन्म लिया और धर्म की भूमि है ये यहाँ पर, और हमारे संस्कार भी हैं। और मनुष्य जन्म में ही स्वतंत्रता है। बाकी जितने भी योनियां हैं उसमें आप परवश हैं। आप दूसरे के अधीन हैं। आप दूसरे के अधीन काम करेंगे। आप परवश हैं। आपकी स्वतंत्रता नहीं है। एक सिर्फ मनुष्य योनि में है। आदमी चाहे तो ये करे, चाहे तो वो करे। तो ये मनुष्य योनि में ही कर्म की प्रधानता होने के कारण स्वतंत्रता भी है और इसलिए इसमें कर्म है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि किसी भी काल में मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी कर्म को किए बगैर नहीं रह सकता। आगे भगवान बोलते हैं कार्यते हवस कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। भगवान बोलते हैं अगर तू हाथ बांध के बैठ जाएगा, अगर तू जानबूझ के भी कर्म नहीं करने का विचार कर लेगा, तो भी प्रकृति तेरे से वो कर्म करवा देगी जो तू नहीं करना चाहता है। क्योंकि प्रकृति के परवश हुए हुए इस त्रिगुणात्मक प्रकृति माया, इसके परवश होके तेरे से निश्चित वो कर्म को करवा लेगी, या ऐसे कहो कि अपने स्वभाव के अनुसार वो उस कर्म को करवा लेगी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत समझने लायक है। इसकी व्याख्या भी बहुत हुई है और इसको हमें थोड़ा समझना है। ये एक कई लोगों के मन में ऐसा होता है। जैसे पहले अध्याय के अंदर बोला था
कि जो अज्ञान क्या है कि मैं शरीर हूँ, यह अज्ञान है। शरीर का हमको ख्याल नहीं है, लेकिन शरीर का ख्याल है। ये मन, बुद्धि, प्राण, शरीर, इंद्रियां, ये इन सबको हम अपना मानते हैं, और इसको अपना मानने के कारण हम शरीर हैं, और इसलिए कोई जो दूसरा हमको दिखता है वो भी शरीर है। तो जो दूसरा दिखता है वो मेरे से अलग है। बस यहीं से अध्यास शुरू हो जाता है। उसने मेरा काम नहीं किया, उसने मेरे को दुख पहुंचाया, उसने मेरा नुकसान किया, मैं उसका काम क्यों करूं? मैं उसका काम नहीं करूंगा। ये जो करके जो आदमी बैठ जाता है, और ये जो है आप देखेंगे हर परिवार में आपको ऐसे एक दो आदमी मिल जाएंगे, और ऑफिस में तो बहुत ही मिल जाएंगे कि वो मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मेरा ये है, मेरे से ये नहीं कराया, मेरे से वो नहीं कराया, बॉस मेरे से नाराज है, इसलिए मैं ये काम नहीं करता। तो ये जो काम नहीं करने की जो बीमारी है, ये बीमारी आपके लिए बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं और आपने वो डिसीजन ले लिया जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए अगले श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं कि ऐसे आदमी को क्या समझना चाहिए। तो छठा श्लोक भगवान बोलते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक लेता है। हठ पूर्वक मतलब कि जो कहता है कि मेरे को नहीं करना, ये हठ पूर्वक रोकने वाला जो ज्ञानेंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियों को भी और ज्ञानेंद्रियों से मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। तो ये जो इंद्रियों को हठ पूर्वक जो रोक लेता है, लेकिन मन में उसके अंदर वो विचार चलता रहता है कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका क्या है, बॉस नाराज होगा, ये होगा, वो होगा, ये करेगा, वो करेगा, और वो सारे जो विचार हैं उसके विचार तो उसमें स्मरण चलते रहते हैं। जो चीज़ वो नहीं करता है उसके ऊपर उसका विचार चलता रहता है। तो ये जो चीज़ है, ऐसे आदमी को बोला है कि इंद्रियार्थीन विमूढ़ात्मा, ये कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों में जो चिंता करता है, चिंतन करते हुए बैठता है, ऐसा मूढ़ मनुष्य, इसको मूढ़ बोला गया है, मूढ़ मनुष्य, और वो मिथ्याचारी है। तो चीज बताइए यहाँ पर, विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। एक तो वो विमूढ़ात्मा है, मतलब कि वो भोग बुद्धि वाला है, वो विपरीत बुद्धि वाला है, वो सही बुद्धि वाला नहीं है। पहली बात तो ये। और मिथ्याचारी का मतलब होता है मोहित अंतकरण वाला है। ये शंकराचार्य जी बोलते हो मोहित अंतकरण वाला है, वो ढोंगी है, वो पापाचारी है, उसको पाप लगता है, पापाचारी है। यहाँ तक बोला है, मोहित अंतकरण वाला है, ढोंगी है, पापाचारी है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो चीज है यही अध्यास है, और ये हमारे में कभी आना नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में हमें ये विचार नहीं करना है कि मैं नहीं करूँगा। जैसे फुटबॉल का मैच होता है, अगर गोलची बोले कि फुटबॉल मेरे पास आ गई है, अब मैं इसको पकड़ के रहूँगा, मैं तो दूंगा ही नहीं ये फुटबॉल, तो फुटबॉल का मैच कैसे होगा। कोई भी खिलाड़ी अगर बोले कि ये फुटबॉल मेरे पास आ गई है, मैं इसको रखूँगा और मैं इसको आगे नहीं दूंगा, तो फुटबॉल का मैच कैसे होगा। ये जो संसार है, ये संसार एक नाटक है, ये खेला है, और यहाँ पर आपको अपना अपना रोल अदा करना है। जो पहले भी बात हुई है कि आपको अपना रोल अदा करना है, और इसके अंदर जो रोल आप अदा करते हो उसमें सेवा होती है,
और सेवा जब आप करते हो तो सेवा में कहाँ आपका ये अधिकार आ गया कि मैं नहीं करूँगा। आपको दुनिया से आपने बहुत कुछ लिया है। दुनिया से कर्म योग के अंदर ये समझिए कि दुनिया से आपने बहुत कुछ लिया है। चाहे भले दुनिया आपके लिए कुछ करे या ना करे, आपको दुनिया के लिए करना है, और कितना भी आप कर लीजिए वो उसके लिए अधूरा रहेगा। एक जैसे माता पिता हैं, आप माता पिता ने आपके लिए क्या किया आपको नहीं मालूम है। आप माता पिता के लिए कुछ भी कर दीजिए, आप कुछ भी करने के बाद भी वो अधूरा ही रहेगा। ऐसे ही ये दुनिया है। इस दुनिया से आपने बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ ग्रहण किया है। और अगर आप ये जिस दिन डिसाइड कर लेते हो कि सड़क पे पड़ा हुआ ये आदमी, मेरा इससे क्या लेना देना है, मेरे को तो ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं तो ऑफिस जाऊँगा, मैं इसको हॉस्पिटल क्यों पहुँचाऊँ। ये जो है ये पापाचारी का तरीका है, ये मिथ्या आचरण है, ये मिथ्याचारी है, इसीलिए इसको ढोंगी बोला गया है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ये जो चीज़ है ये अध्यास है, और ये अध्यास क्यों होता है, क्योंकि हम अज्ञान के अंदर है। अज्ञान के अंदर होने के कारण अज्ञान इस अध्यास के लिए रास्ता खोल देता है, और रास्ता खोलने के कारण आप कहते हैं कि ये तो मेरा शरीर है, वो उसका शरीर है, ये मैं अलग हूँ, वो अलग है, और इसलिए मैं उसका काम नहीं करूँगा। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ा अध्यास है, और इस अध्यास को हमको इससे बिल्कुल भगवान बोलते हैं आपको इससे बिल्कुल दूर रहना है। तो भगवान क्या बोलते हैं, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। इसलिए हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, मनसा नियमा व्रते अर्जुन, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखे और आसक्ति रहित कर्म योग भाव से समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। जो अपने लिए नहीं सोचता है और परहित की जिसके अंदर भावना है, परहित परमो धर्म, धर्म क्या है, परहित। तो यहाँ पर ये बताया है जो अपने मन से इंद्रियों को ऊपर काबू रखे और आसक्ति को छोड़ के कर्म योग के जैसा आचरण करता है, बोला वही आदमी सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन ने पूछा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसको बताया कि नहीं, ऐसे हट करके कर नहीं होगा। जो अपनी इंद्रियों पे विजय करके, तू इंद्रिय विजय है, तू ऑलरेडी निंद्रा पे तूने विजय प्राप्त कर ली है, तो बोले कि इसको छोड़ के आसक्ति रहित होकर कर्म योग का आचरण करना चाहिए, वही श्रेष्ठ है। आगे भगवान बोलते, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मण शरीर यात्रा पीचते न प्रसीदेद कर्मण। भगवान बोलते हैं कि शास्त्र विधि से, मैंने ऑलरेडी वेद पुराण ये सारी चीजें तेरे लिए पहले से रखी हुई है। शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म नहीं करने का जो नाटक है, जो ढोंग है, उसको छोड़ देना चाहिए और कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और कर्म न करने से कहते हैं कि तेरे शरीर यात्रा पीछते न, तेरा शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होता है। ये तेरे शरीर का जो निर्वाह है वो भी सिद्ध नहीं होता है।
इसलिए तू कर्तव्य कर्म करता रहे। कर्तव्य कर्म तेरे को कुछ मिले ना मिले, आए जाए, कुछ भी हो, तेरे को कर्तव्य कर्म करना है। तेरे को फल, ये पहले भी बताया कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं है। वही चीज यहीं पर बता रहे हैं वापस कि शास्त्र विधि से जो नियत कर्म है, यम नियम, जितने भी शास्त्र के पिता के क्या कर्म है, पुत्र के क्या कर्म है, ये जितने भी सब चीजें शास्त्रों में लिखी हुई है, उनको ठीक ठीक से हम समझ के और हम नियत कर्म को करें, वो कर्तव्य कर्म को करें, तो हमारे लिए कर्तव्य कर्म करना ही श्रेष्ठ है। इस तरह 8 अध्याय 8 श्लोक तक, तीसरे अध्याय में 8 श्लोक तक कर्म योग के हिसाब से बताया है कि कर्तव्य कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म को हठपूर्वक नहीं करना ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और ये मिथ्या है, ये मूढ़ है, मिथ्याचारी है, ये ढोंगी है, ये पापाचारी है। इसलिए इसको थोड़ा ठीक ठीक से हमको समझना चाहिए। और 90वें श्लोक से हम अगले प्रवचन में लेंगे। राम।